नमस्कार। शोमर अतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। छावा फिल्म के बनने से इस देश में बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। भारत के इतिहास को, जो असली इतिहास है, उसको छुपाने के लिए, उसको मिटाने के लिए औरंगजेब के रूप में एक नए नायक को खड़ा किया जा रहा है। मतलब वो पहले से ही है, लेकिन औरंगजेब को महामंडित किया जा रहा है। उसको एक दयालु उसके रूप में, एक दयालु सम्राट के रूप में, और कई किस्म के नेक और जिंदा पीर, इस ढंग से की बातें की जा रही है। इस पर आगे जिक्र करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां विदेशी आक्रांताओं को, जिन्होंने आपकी जनरेशन खत्म करी, जिन्होंने आपका धर्म परिवर्तन किया, जिन्होंने आपके पूर्वजों को मारा, जिन्होंने आपकी संस्कृति खत्म करने के प्रयास किए, जिन्होंने हजारों मंदिरों को तोड़ा, सनातन मंदिरों को तोड़ा, उनको जो है एक आदर्श के रूप में पेश किया जा रहा है। मुगल साम्राज्य मुश्किल से 200 साल का था। आप ये लगाइए कि अकबर के आने से, शपथ देने के बाद से, जब वो असली हिंदुस्तान का बादशाह बना, जितना भी हिंदुस्तान था, हालांकि सब हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन मेनली जो है गंगा जमुना का जो ये उत्तरी भारत है, वहीं तक इनका शासन था। बाद में इवन आप ये देखिए, जब ये चरम पर था, मुगल साम्राज्य जब चरम पर था, तो औरंगजेब दक्षिण में गया, दक्षिण को जीतने के लिए, और उसने अपने जिंदगी के लास्ट 28 साल 27 साल जो है वही बिताए और वही मर गया। और तो अकबर के सिंहासन पर बैठने के बाद से लेकर के, क्योंकि उससे पहले 3-4 साल जो उसका संरक्षक था, हेमू था या जो भी रहा होगा, उसने जो है सत्ता संभाली, और वहां से लेकर के 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के 5-7 साल बाद ये साम्राज्य खत्म हो गया था। नाम के तौर पे भले ही बहादुर शाह जफर तक का लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली जो है जो साम्राज्य जो भी रहा है वो केवल इतने साल का रहा है, 1650 के लेकर के और 1720 तक, जब इनके उत्तराधिकारी भी मराठाओं की उसमें आ गए थे, कठपुतली बन गए थे, उनके संरक्षण में आ गए थे। मुगल साम्राज्य से बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है चंगेज खान और उसके वंशजों का। पूर्वी एशिया से, यानी मंगोलिया, जहां का वो रहने वाला था, और बड़ा भूभाग एशिया का, जिसमें चीन शामिल है, और भी जो साउथ में है, साउथ एशिया की कंट्रीज है, वहां से लेकर के और ईस्टर्न यूरोप तक, इनके चंगेज खान और उसके वंशजों का साम्राज्य रहा, जो 200-300 साल बाद खत्म हो गया था। और जितने भी जो भी उनके उससे मुक्त हुए हैं, आज तक किसी भी देश में जिसपे उसने कब्जा किया, सबसे निकटतम तो पड़ोसी चीन ही था। चीन से ही वहां पड़ोसी था, तो चीन पे सबसे पहले कब्जा किया, और वहां से लेकर के पूरा जितना भी ये मध्य एशिया, ये सब लेकर के और ईस्टर्न यूरोप तक उसने कब्जा कर दिया, इन खानों ने कब्जा किया था। लेकिन उनके साम्राज्य को खत्म होने के बाद किसी भी देश में जब वो मुक्त हुए, तो उन्होंने चंगेज खान या उनको जो है महामंडित नहीं किया। न उनके स्मारक बनाए गए, न उनको इतिहास में बड़ा बहादुर का दर्जा दिया गया, न भारत की तरफ फर्जी कहानियां बना करके उनको एक नेक साबित किया गया, नेक राजा या सुल्तान, जो भी वो उनकी भी सल्तनत टाइप की थी, खयानत बोलते क्या बोलते थे। तो ये लोग जो है, और इवन जो मंगोलिया है, वहां भी कोई उसको नहीं वो करते हैं, जबकि कई मामलों में वो इन मुगलों से बेहतर था। हालांकि उसका कोई धर्म नहीं था, लेकिन उसने किसी पर भी अपना धर्म या अपना जो उनकी परंपराएं हैं उसको नहीं थोपा। लेकिन मुगलों ने क्या किया, स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब मुगलों की बात छोड़िए, पूरा इस्लामिक शासन में, वहां से लेकर के पहले जो वो था आक्रांता था, उससे लेकर के और अंतिम औरंगजेब तक इन्होंने क्या किया। एक तो ये क्या थे, कबीलाई लोग थे, इन्होंने कभी पैसा देखा ही नहीं था। अगर आप कभी बाबर की आत्मकथा पढ़े, तो ये सब भूखे नंगे थे, तो इनका जो कबीलाइयों की वो है, उनका एक ही काम था, किसी तरह जो है पेट पालना। उसके लिए ये खूंखार हो जाते थे, जंगली जानवर जैसे हैं,
लेकर के भाला घोड़ा लेकर के, और जहां जो मिला उसको रौंद दिया, उसको लूट दिया। यहां जाकर के शुरू से ही भारत जो है एक सोने की चिड़िया रहा करता था। इसका नाम सोने की चिड़िया था क्योंकि इतना बड़ा भूभाग है जिसकी बहुत सी भौगोलिक विविधताएं हैं, जिसे अनाज पैदा होता था और उससे भारत के अंदर एक संस्कृति, एक समृद्ध आ गया था। और जो व्यापार करते थे, ये करते थे, सोना इनके पास बहुत था, मंदिरों में था। तो यहां आकर के ये जो नंगे भूखे थे, इन्होंने आकर के देखा, अरे भाई तो सोने की चिड़िया सचमुच है, तो इन्होंने यहां पर राज किया। चलिए ठीक है, क्योंकि देश में एक वो नहीं था, एकता नहीं थी, तो उन्होंने राज किया। लेकिन उनको जो है यहां का मानना और उनको उनकी प्रशंसा करना, ये कहां का जायज है। अब मैं बात आता हूं छावा पे। छावा फिल्म बनी, पता नहीं कितने लोगों, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया ना, पता नहीं कितने लोगों को ही पता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बड़े बेटे थे संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उसको औरंगजेब ने कहा इस्लाम कबूल करने के लिए, और उन्होंने जो है इस्लाम कबूल नहीं किया। तो उन्होंने, उसकी फौज ने उनको गिरफ्तार करके 15 दिन तक यातनाएं दी, और जहां से इनको गिरफ्तार किया वहां से लेकर के जो इसका कैंप था औरंगजेब का, क्योंकि वो दक्षिण में ही बस गया था, मराठों ने उसके नाक में दम कर रखा था, उसको जीना नहीं दिया, कब्जे की तो बहुत दूर की बात है। तो वहां तक ऐसे ही जो है फकीर, मतलब कपड़े चिथड़े उतरे वो करके एक घोड़े पे या किसी में लेकर के ले गए, वो बेइज्जत करते हुए पूरे रास्ते में। और 15 दिन तक इसने जो है, औरंगजेब ने उसको यांत्रणाएं दी उनको, संभाजी महाराज को, कभी हाथ काटे, जीभ काटी, अंग भंग किया, आंखें फोड़ी, ऐसी क्रूर मौत दी गई। एक और एक उनके कवि थे, शायद कलश थे, क्या नाम था उनका, वो बनारस से थे, और उनको जो है मारा गया। लेकिन उस व्यक्ति ने, उन छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे ने, उन संभाजी महाराज ने इस्लाम कबूल नहीं किया और उन्होंने अपनी जान दे दी, वो अपने आप वो स्वर्ग चले गए। छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले नहीं थे जिनके साथ इतनी क्रूरता की गई थी, विशेषकर औरंगजेब के राज में। हालांकि क्रूरता तो शुरू से इनकी रही, रगों में क्रूरता है। जो इनका पहला वो था, मुगलों का बात कर रहा हूं मैं, तो उसने तो, अकबर ने तो 30,000 लोगों को मरवाया, ऐसे ही जो है बाबर ने भी मरवाए। और ये कोई वो नहीं है, कोई किंवदंतियां या इधर उधर की, इन्हीं के लिखी किताबों में, इन्हीं के दरबारों के लिखी हुई किताबों में ये सारे वो मिलते हैं। कितने मंदिर तोड़े जो है औरंगजेब ने, वो एक जो अखबारनामा करके जो है, अखबारात करके जो है, मतलब जो वो जारी करता था, फरमान जारी करता, उसको लिखित रूप से रखा जाता, उसी में सारे दिखाई दे रहे हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं, उन्होंने किया कोई बात नहीं, क्योंकि वो थे उसी खून के थे। लेकिन इस देश को क्या हो गया जो इतने समय के बाद भी उनका पूजा करता है, उनका महामंडन करता है, अकबर महान, औरंगजेब जिंदा पीर, इस ढंग से। और सबसे दुखद क्या है कि जो यहाँ का मुस्लिम वर्ग है, जो उसको मानता है, औरंगजेब को महान मानता है, किसी मुगल को महान मानता है, उनके अंदर जो है आज भी वही गुण है। सबसे ज्यादा पीड़ित तो वही रहे जो इनको मान रहे, जो दो आने नहीं दे सके, या जिनके साथ बलात्कार किया, जिनका धर्म परिवर्तन तलवार के बल पर किया, तो वही सबसे ज्यादा पीड़ित है। और वो लोग उनका गुणगान करते हैं, उनको इतना नहीं लगता कि भाई हम लोग किस मजबूरी में रहे। हम कह रहे हैं आप इस्लाम अपना, आपको अच्छा लग रहा है, अब तो आप इस्लाम अपनाइए, लेकिन इन दरिंदों को, इन आक्रांताओं को अपना वो आदर्श मत बनाइए। अब वो आदमी ने वही कहा, तो उसके खिलाफ पूरे देश में हल्ला मच गया, उनको जो है उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई, और विधानसभा ने उसको सस्पेंड भी कर दिया एक सत्र के लिए। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि इनको ये चीजें कौन बताता है, कौन ये गुमराह किसने किया। तो मैं तो मानता हूं कि जो वर्तमान के लोग हैं, जो उनको कोट करते हैं, ये जो है सारा का सारा अगर श्रेय जाता है इस देश को बर्बाद करने का, तो कांग्रेस को, जिसके इतिहासकारों ने इस देश का इतिहास जो है अपनी मर्जी से लिखा, एक एजेंडे के तहत लिखा, जिन्होंने इनको हमेशा महान बनाने की कोशिश करी, कि उसके पीछे था कि हिंदू और मुसलमान के बीच कोई खाई पैदा न हो। तो उसके लिए सिर्फ एक इतिहास नहीं, आप इतिहास सही पढ़ा सकते थे,
सही चीजें लिख सकते थे। आजकल जितने भी हैं ये सब वही कोट करते हैं जो इतिहास में लिखा हुआ है इन लोगों ने। रोमिला थापर हो गया या इरफान हबीब हो गया या वो एक वो था देवेंद्र नाथ डीएन झा करके जो है द्विजेंद्र नाथ झा करके। तो इन्होंने जो मर्जी आ गई, जो उनको एजेंडा दिया गया कि आपको इस ढंग से लिखना। इसमें हिंदू मुसलमान की बात कहां से है भाई? इंडोनेशिया में भी तो वो है, जो इंडोनेशिया के मुसलमान है तो उनका भी मूल यहां से, लेकिन उनका वो कभी इतना घृणा हिंदुओं से नहीं करते हैं। ठीक है, उन्होंने इस्लाम अपना लिया, करते हैं। लेकिन ये साउथ एशिया का जो ये पार्ट है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, विशेषकर ये जो वो है, इनके अंदर ये घृणा भरी है हिंदुओं के खिलाफ, और उसको मजबूती दी कांग्रेस ने। ये ऐसा इतिहास लिख करके कहानियां लिखी गई। वो हर कहते कि साहब एक बार बार कोट करते कि उसने इन मंदिरों को दान दिया। अगर मंदिरों को दान देने वाला होता तो वो तोड़ते ही क्यों? और मुख्य बात यह है कि उसने कुछ भी किया, लेकिन था तो आक्रांता था। फिर कोई कहता है तो चौथी पीढ़ी या छठी पीढ़ी का वो था तो भारतीय था। तो भाई 2-3 पीढ़ी तो वो भी रहे, अंग्रेज भी रहे यहां पर, तो आप उनको भी भारतीय कहेंगे? तो आपने उनके खिलाफ वो लड़ाई क्यों लड़ी? स्वतंत्रता की लड़ाई क्यों उसके खिलाफ हुई? और ऐसा नहीं है कि भारत में लड़ाई नहीं हुई। शुरू से जब से आक्रांता आए तब से हमेशा प्रतिरोध रहा, इसलिए कभी पूरे के पूरे ये जीत नहीं पाए। इवन असम में जो है, जो इनके वो गए थे खिलजी विलजी, जो भी सैनिक गए थे, मनसबदार या सेनापति, उनको खत्म करके भेजा उन्होंने। तो ये प्रवृत्ति लाना जो है ये सब कांग्रेस के देन है। और आज भी मैं देख रहा हूं, अब ये जो है वो करता है। अभी मैं आपको अखिलेश को दिखाता हूं, क्योंकि वो जो अबू आदमी समाजवादी पार्टी का है, तो उसको सस्पेंड किया। तो वो अखिलेश कह रहा कि साहब स्वतंत्रता का जो है अपमान है, उसका जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थॉट, और इसका जो है ये लोग अलोकतांत्रिक है जो आपने ये सब चीजें सस्पेंड करी। लेकिन ये क्या बताओ, आप गलत बात को वो कर रहे हैं, बजाय करेक्शन करने के आप उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, एक उसको स्प्रेड कर रहे हैं। जो 75 साल से ये सब चीजें चली आ रही है, अगर उसमें कोई चीजें नहीं आती हैं, जो असली अगर इतिहास आता है, और अब तो जो भी दिखा रहा है वही इतिहास दिखा रहा है। अखबारात, उसके अखबारात का अकबर के जो है आयने अकबरी, इस ढंग से जो इनके दरबारों में लिखे हुए जो मूल हैं उनको दिखा रहे हैं। तो ये जो है एक ये सोचना चाहिए सबको कि आप जो है सनातन का और हमारे हीरो का, ये हमारे नायक थे। गुरु गोविंद सिंह हो गए, जितने सिख गुरु हैं जिनको इन्होंने कत्ल किया, या हमारे संभाजी, या हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करने की लौ जलाई। और मजेदार बात क्या है, क्या कहते हैं, ये जो इनका वामपंथी तंत्र है वो क्या कहता है कि साहब शिवाजी तो उसके लिए नहीं लड़ रहे थे, उनकी फौज में तो बहुत से मुसलमान थे, कमांडर थे, ये थे वो थे। भैया फौज में तो इनकी भी थे, अकबर की फौज में भी हिंदू थे, और अंग्रेजों की फौज में भी हिंदू थे। अंग्रेज कितने सैनिक लगाए? वो तो यहाँ केवल व्यापार करने के लाए, और उन्होंने यहीं के सैनिकों को लेकर के 25 लाख की सेना बनाई सेकंड वर्ल्ड वॉर में, दुनिया भर में फैलाने के लिए। तो ये कोई वो नहीं हुआ कि साहब उनकी उसमें वो थे, वो सब नौकरी कर रहे थे। जो भी कर रहा था नौकरी कर रहा था। ये नहीं कि जो उनके साथ सिपा सलार थे या जो भी शिवाजी महाराज के साथ जो जितने लोग वो थे मुसलमान थे, वो हिंदुत्व के लिए लड़े थे, जो कि उनका क्या था, हिंदवी स्वराज, ये उनका नारा था। तो क्या वो लोग जो वो कर रहे थे मुसलमान के, तो हिंदी स्वराज के लिए लड़े थे? या अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेजों की फौज में नौकरी कर रहे हिंदू या मुसलमान जो जितने भी भारतीय थे, तो क्या वो भारत को गुलाम बनाने के लिए लड़े थे? या जो शुरुआती इस्लामिक उनके साथ शुरुआत में क्या मुगलों से ही शुरू हुआ ये घालमेल जो है, जो राजपूत वो थे मनसबदार थे या राजपूत राजा जिन्होंने साथ दिया, तो क्या वो देश में इस्लामिक राज्य चाहते? नहीं, सब जितने भी लोग थे सब अपने को बचा रहे थे। तो ये जो है इस पर बहस होनी चाहिए, कटुता नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि जो आक्रांता है आप उसको वो नहीं करेंगे। इस पर तो कानूनी बनना चाहिए कि जिन आक्रांतों ने इस देश के साथ, और फिर ये तो सम्मान का प्रश्न है, आप कैसे मान सकते हैं विदेशी आक्रांतों को अपना? तो इस चीज में स्पष्ट बहस होनी चाहिए। और सबसे जो इसके लिए वो है जिम्मेवार है, मैं आज भी कहता हूं, देश में जो कुछ गलत चल रहा है, जिनका करेक्शन चल रहा है इस दौर में, जो है 5, 7, 10 साल से जो है इसमें जो सुधार आ रहा है,
उस सब के लिए दोषी जो है एकमात्र कांग्रेस है, और खासकर जवाहरलाल नेहरू, जिसे शुरुआत में ही सोमनाथ मंदिर को वो करके उसका पुनर्निर्माण को रोक करके उसमें बाधाएं पहुंचा करके जो कुछ उसने किया, तो ये जो है ये शुरुआत सारी उसकी गंदगी जड़ जो है, अरे जब आपने धर्म के आधार पर देश बांट ही दिया था तो फिर ये झंझट मोल लिया। सबको हिंदू को यहाँ ले आते, इनको वहां चले जाने देते, वो अपनी मर्जी जो करते रहते, ना हमारे हिंदू वहां मरते ना यहाँ परेशान होते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्वस्थ बहस और उसके साथ चलनी चाहिए। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा।